पुलवामा में आज दूसरी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे और हर घर तिरंगा की जो मुहिम थी आज उसका आखिरी दिन था, क्योंकि 17 अगस्त था और पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मुलाकात प्रोग्राम हुआ, जिसमें अगर बात करें जहां समाजी तंजीमों में ने इसमें शिरकत की और इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। वहीं पर जिला इंतजामिया पुलवामा, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने काम किया। क्या कुछ रहा आज इस जो आज का प्रोग्राम रहा स्पोर्ट्स डे पुलवामा में, आप तक हम पहुंचाना। जोरदार तालियां हाथ से हो हमारे आज के बीमारी खुशूसी आज के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय। दिलों में दीवारें खड़ा ना करें, दिलों के बीच कोई दीवार खड़ा ना करे, बल्कि दिलों के बीच रास्ते बनाए ताकि लोग उन रास्तों के जरिए एक दूसरे से जुड़े। और यही हमारी कोशिश है कि हम इस डायलॉग के जरिए लोगों को करीब से करीब तक ले आए। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंत्र रहा है मिनल जुल्मात इलल नूर, यानी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। वास्तव में गरीब परिवारों तक पहुंचाने से मुझे लगता है साथ एसोसिएट किया जाता था, लेकिन आज की तस्वीर सर आपकी आंखों के सामने है। जब किसी नाम लोगों को टेररिज्म का निशाना बनाया गया, पुलवामा कभी खामोश नहीं रहा। हम सड़कों पर जो है वो आए, हमने आवाज उठाई, हमने कहा अगर कश्मीर की जमीन पर एक इनोसेंट इंसान जो है मारा जाता है, लोगों को अपना जो है मजदूर नहीं अपना भाई समझता है। और वो पुलवामा जो स्पोर्ट्स के मैदान, जैसा कि मेरे भाई मुदस्सिर ने कहा कि एक वक्त ऐसा था पुलवामा को सुर्खियों में हम सिर्फ इस वजह से जानते थे कि यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते थे, लेकिन आज जब हम पुलवामा को देखते हैं तो आज पुलवामा की मुख्तलिफ तस्वीर हमारे सामने है। आज इसी पुलवामा में मुख्तलिफ मजहबों के ताल्लुक रखने वाले लोग एक छत के नीचे बैठकर एक दूसरे को सुन रहे हैं। शायद ऐसी मुलाकात है जिस मुलाकात में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मौजूद है। हम तो सुनते आ रहे हैं कि कश्मीरियत का सबूत क्या है। हम तो आज माननीय अजीत साहब को कहना चाहते हैं, सर कश्मीर की कश्मीरियत का अगर कुछ सबूत है वो आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा। तमाम बहनों, भाइयों और सेव यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन के सभी वर्कर्स, मोहतराम मुर्शद और मित्रों, जो हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 2026 को, आज 17 अगस्त 2026 को उसका समापन है। मुझे बताया गया है कि मुलाकात कार्यक्रम के बाद पुलवामा के नागरिक और यहाँ के प्रशासन के सभी सहयोगी तिरंगा यात्रा भी निकालने वाले। इस मुलाकात कार्यक्रम के जरिए इनमें कैसे ख्याल एक ऐसी सोच के साथ यहाँ खड़े हैं जो कहता है कि आपसी गुफ्तगू केवल अल्फाज का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह दिलों के बीच ब्रिज बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है, पुल बनाने का माध्यम है।
इंसान की पहचान केवल उसके नाम, उपासना पद्धति या जात बिरादरी से नहीं होती, बल्कि उसकी असली पहचान उसके आचरण और उसकी इंसानियत से होती है। और इसी भावना को बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहा गया कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मेरा मानना है कि यही भाव हमारे समाजी जिंदगी के लिए एक उसूल की तरह है। हमें ऐसा आवाम बनाना है जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य भी आस्था स्थल केवल धार्मिक स्थान न होकर मानव सम्मान और शांति के प्रतीक बन सके। साथ ही हमें अपनी तारीख से सीखते हुए मुस्तकबिल की ओर भी देखना होगा। आज हमारी नस्लों के मन में एक सवाल उठाना चाहिए कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। अब हमारे नौजवान केवल नाजरीन, केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें अमन और तरक्की का निर्माता बनना होगा। ये आवाम और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। उनके हाथों में ऐसी तालीम हो जो सवाल करना नौजवानों को सिखाए, उनके हाथों में टेक्नोलॉजी हो जो तरक्की की राह दिखाए, और ऐसा कैरेक्टर हो जो देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करे। आज मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें आपसी गुफ्तगू को संस्थागत बनाना होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, इनमें हमें स्वतः तय करके इंटरफेथ डायलॉग आयोजित करने की जरूरत है, जहाँ नौजवानों को अलग अलग कम्युनिटी की परंपराओं को समझने और जानने का अवसर मिले। यूथ पीस एम्बेसडर, अमन के नौजवान दूत हमें हर पंचायत में, हर इलाके में तैयार करने हों। मैं जिला प्रशासन का भी, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी आभारी हूँ कि आप सब ने आज इस आयोजन को, तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया है। हम सब जानते हैं कि आज अंतिम दिन है तिरंगा यात्रा का। अंत में निदा फाजली साहब की चंद लाइनें पढ़ के मैं विदा लूंगा। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। पुलवामा के सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हर घर तिरंगा अभियान में पुलवामा के लोगों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है, और भारत का तिरंगा भी पुलवामा के लोग लगातार ऊंचा करते जा रहे हैं। इसके लिए फिर से मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साउथ कश्मीर के उन्हें फेलिसिटेट करें मुदस्सिर अहमद डार किया जाएगा। अनिका नजीर प्रेसिडेंट
विमेंस जिन्होंने आज यहाँ समा बांध लिया अपनी कवाली से, माननीय उपराज्यपाल महोदय अपने हाथों से रिसीव करेंगे। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बेधड़क तालियां आराम से आनी चाहिए इन बच्चों के लिए। अच्छा हिंदुस्तान हमारा परफॉर्म करके यहाँ पे लाइन में हम आपको जगह दे रहे हैं। चल बेटा साइड, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। जी आज पुलवामा में एक बड़ी संख्या से लोगों ने शिरकत की आज इस तिरंगा रैली में। तो ये एक मिसाल है पुलवामा की, जिस पुलवामा को किस नज़र से देखे जाते थे कि यहाँ पे पत्थरबाजी हुआ करती थी, या बहुत से ऐसे भी वाक़े यहाँ पेश आए हैं जो काबिल ज़िक्र है। लेकिन उस पुलवामा ने आज यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे हम कितने लोग शिरकत करेंगे इस रैली में। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में हमारे ट्रैवल के लोगों ने यहाँ पे आज रैली में हिस्सा लिया। हमें उम्मीद है कि ऐसे जितनी भी रैलियाँ हैं वो होती रहेंगी। पुलवामा एक रोशन गाँव है, अमन पसंद लोग हैं, हमें इसके साथ खड़े हैं। वेलकम स्टेप है। हम शुक्रिया करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का कि वो हमारे पुलवामा में 2 महीने में ये दूसरी चक्कर उनकी थी और यहाँ के इलाके की डेवलपमेंट के लिए और यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। अब पुलवामा में भी लोग बढ़ चढ़कर इन प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। जो काफ़ी एक टाइम से एक गैप था वो सारा आज कंप्लीट हो रहा है और आप देख रहे हैं लोगों ने आज बड़ी बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लिया। और ये एक बड़ा अच्छा था। नशा मुक्त अभियान जो भी चला था उसमें भी लोगों ने बड़ी पार्टिसिपेशन की, वो भी एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, उसे भी लाके और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यात्रा यहाँ निकाली गई, इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत की। आपने देखा कि कितनी तादाद में यहाँ लोगों ने शमूलियत की। इसके साथ ये पैगाम जाता है कि आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई आपस में हैं। तो इसके साथ जब ये दरबार ऐसी आगे भी ऐसी दरबार होनी चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी दरबार होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को भी पता चलता है आपस में जो ये भाईचारा है ये कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे स्पीच दिए गए, किस तरह से यहाँ पे मुल्क की यकजहती के हवाले से बातें कही गई और ये कहा गया कि एक साथ जब सभी मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो मुल्क जो है वो तरक्की करता है। वहीं पर अगर बात की जाए आखिर पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उन्होंने हरी झंडी दिखाई, जो आज तिरंगा यात्रा पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से मेन चौक पुलवामा तक निकाली गई और जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। और आज का प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में रहा वो बहुत ही कामयाब रहा। इजाज़त है, अल्लाह ने